जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे, स्वस्थ तो होंगे। यदि आप पीएचडी करना चाहते हो और कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो जो बिल्कुल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो वहाँ पर आपको फेलोशिप मिले, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको बिल्कुल यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फेलोशिप मिलेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर जो फॉर्म है वो 5 अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक अप्लाई होने वाले हैं। और यहाँ पर मेंशन की हुई है फॉर्म फीस, जो आप देख सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपकी फॉर्म फीस यहाँ पर 2500 रुपये रहने वाली है। यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपकी फॉर्म फीस 1000 रुपये रहने वाली है। ठीक है। इसके अलावा यदि आप लेट फीस के साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि जस्ट आपके सामने है। मतलब यदि आप 30 अप्रैल 2025 तक फॉर्म अप्लाई करते हैं तो लेट फीस के साथ आप 5000 रुपये पे करके और फिर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके फॉर्म में किसी तरीके से कोई मिस्टेक हो जाती है भरते समय तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके 1000 रुपये लगने वाले हैं। और जस्ट नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फी आर नॉट रिफंडेबल। एप्लीकेशन फीस रिफंड नहीं होगी, आपको ये स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट पीएचडी में एडमिशन ले सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उससे पहले हम एक बार सब्जेक्टों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, अरेबिक से 4 वैकेंसियां हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग से 11 हैं, इंग्लिश से 75 हैं, हिंदी से 63 है, म्यूजिक से 11 है, पेरिसियन से 5 है, फिलोसॉफी से 13 है, संस्कृत से 13 है, उर्दू से 16 है, सोशियोलॉजी से 116 है, इकोनॉमिक्स से 100 है, साइकोलॉजी से 18 है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज से 17 वैकेंसियां हैं, हिस्ट्री से 60 है, ज्योग्राफी से 21 है, पॉलिटिकल साइंस से 60 है, केमिस्ट्री से 271 है, कंप्यूटर साइंस से 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स से 13 है, जियोलॉजी से 10 है, मैथमेटिक्स से 172 है, स्टैटिक्स से 8 है, फिजिक्स से 136 है, और एक्वाकल्चर से 29 है, बॉटनी से 109 है, बायोटेक्नोलॉजी से 48 है, बायो साइंस से 18 है, इन्वायरमेंटल साइंस से 9 है, जेनेटिक्स से 16 है, माइक्रोबायोलॉजी से 80 है, जूलॉजी से 153 है, कॉमर्स से 187 है, मैनेजमेंट से 331 है, होम साइंस से 67 है, लॉ से 42 है, एजुकेशन से 73 है, फिजिकल एजुकेशन से 2 है। इस तरीके से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियों की बात की जाए तो 2379 मतलब 2380 वैकेंसियाँ हैं। और टोटल कुल मिलाकर सब्जेक्ट कितने, 37 हैं। पीएचडी में इतनी अच्छी खासी संख्या में सीट मैंने पिछले 2-3 साल में पहली बार देखा है, जहाँ पर इतनी अच्छी खासी संख्या में सीट अवेलेबल है। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको आप किसी भी हालात में मत गवा देना। अदरवाइज मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं केवल यही देखता हूँ कि कहीं पर 100 वैकेंसियाँ निकलती हैं, कहीं पर 150 सीट रहती हैं, कहीं पर 200 सीट रहती हैं, पर सब्जेक्ट 5-5, 7-7 सीट रहती हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ एक तरीके से 2380 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। और टोटल सब्जेक्ट कितने, केवल 37 सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर एडमिशन कौन कौन ले सकता है। देखो, यहाँ पर जो यूजीसी का जो गाइडलाइन आया था 2024 में, उसको फॉलो किया जाएगा। अब वो क्या कहता है, जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई है उनका यहाँ पर केवल इंटरव्यू के बेस पर एडमिशन होने वाला है। जिन कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई है या जो कैंडिडेट ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई है उनका यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा। साथ ही साथ उनका जो यूजीसी नेट के एग्जाम में जो स्कोर हुआ था उसको भी ऐड किया जाएगा। मतलब यूजीसी नेट के एग्जाम में उनका जितना स्कोर था उसको 70% वेटेज दिया जाएगा, और जो इंटरव्यू है उसको यहाँ पर 30% वेटेज दिया जाएगा। इस तरीके से टोटल 100% वेटेज करके यहाँ पर उनका एडमिशन ले लिया जाएगा। यह बेसिक जानकारी है। अब इसके अलावा यदि आपको पीएचडी के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक पीएचडी में एडमिशन के लिए कोर्स लॉन्च कर रखा है,
और हमारा ये जो कोर्स है उसका सबसे मुख्य उद्देश्य केवल और केवल ये है कि हम आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसको बहुत आसान बनाएंगे। आपको पीएचडी के दौरान कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद आपकी बेस्ट टू बेस्ट तरीके से हेल्प करूंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। इस कोर्स की फीस हमने केवल 700 रुपये रखी है, मात्र 700 रुपये फीस है। लाइफ टाइम का आपको एक्सेस मिलेगा। आज से लेकर जिस दिन थीसिस सबमिट होगी तब तक मैं आपकी हर एक जगह हेल्प करूंगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो टॉपिक डिसीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो सिनॉप्सिस से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड हो, चाहे वो असाइनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो। मतलब ओवरऑल आपकी पीएचडी से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हर जगह मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये 700 रुपये फीस मैंने केवल इसलिए रखा है क्योंकि जब हम पहले बिल्कुल फ्री में ये मैं आपकी हेल्प करता था, लेकिन दिन में 50-50, 30-30, 40-40 कॉल आते थे। अब आपको खुद को भी पता है, जिनमें 30-40 कॉलों में से तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते थे जिनका कोई टारगेट नहीं है। उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, उन्होंने कॉल कर दिया कि सर पीएचडी क्या होता है। अब उनको समझाने में लग गए 10 मिनट। अब आप खुद सोचो कि दिन में आपके पास कम से कम 20 कॉल आ रहे हैं, हर कैंडिडेट आपसे लगभग 8 से 10 मिनट बात कर रहा है, मतलब दिन के लगभग 200 मिनट आपके यहीं पर गए। और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट थे जो बिना मतलब के कॉल करते थे। तो यहाँ पर मैंने 700 रुपये फीस इसलिए फिक्स किया ताकि मैं आपको ऑथेंटिक सही ढंग से जानकारी दे सकूँ, एक कर्तव्य के साथ जानकारी दे सकूँ, और केवल वो कैंडिडेट मेरे से कांटेक्ट करें जिनको सच में नीड है किसी तरीके से गाइडेंस की। तो आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।